जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे हम लोग 67वीं बीपीएससी पुनर्परीक्षा जो होने जा रही है उसके लिए। जो 67वीं बीपीएससी का पेपर हुआ था 8 मई को, वह पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए उस पेपर से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन रिपीटेड जो वही पुनर्परीक्षा फिर से होने जा रही है 21 सितंबर को, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसी पेपर से। क्योंकि बिहार पीसीएस का जो पेपर आता है हमेशा रिपीटेड रहता है, उसमें 60 से 65% क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते हैं। तो इसलिए जो भी 8 मई को पेपर हुआ था 67वीं बीपीएससी को, जो कि लीक हो गया था, इस वजह से कैंसिल करना पड़ा पेपर को, उस पेपर से भी कम से कम आपको 5 क्वेश्चन तो आप मान चलिए देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा है तो हम लोग उस पेपर को एक बार बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जिससे कि हमें लोग 21 को पता लगे एग्ज़ाम में आ गया तो पछताना पड़ जाएगा। अगर कर लिए होते तो कर ले जाते। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख के जाएंगे। और चैनल पे जो भी पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और बता दें कि इस पेपर के अलावा जो भी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी, चाहे बिहार पीसीएस के लिए हो या चाहे किसी अन्य स्टेट पीसीएस के लिए हो, किसी अन्य एग्जाम के लिए, सभी यहाँ पर प्रोवाइड आपको कराई जा रही हैं। और बिहार पीसीएस के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी लगातार 21 सितंबर तक यहाँ पर आपको बताई जाती रहेंगी। सीधे बात करेंगे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है साइंस वर्क से। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों? 4 विकल्प हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं पूरे पेपर की पीडीएफ और वहाँ पे देख सकते हैं। तो सीधे बात करेंगे, जो इसका राइट आंसर होगा कि जब एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा कर देता है, क्योंकि हमारा जो पसीना होता है वह तेज़ी से वाष्पित हो जाता है जब हवा मिलती है। तो रात के समय में बात करें नेक्स्ट की, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? एक क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। प्रकाश का अपवर्तन जो होता है उसी को। बात करेंगे हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर है? यहाँ से तो बीपीएससी ने कसम खा ली कि क्वेश्चन देना है, चाहे हाइड्रोजन बम हो चाहे नाभिकीय बम हो। तो हाइड्रोजन बम हो गया, परमाणु बम, यहाँ से मतलब कि नाभिकीय एनर्जी से एक न एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो जो हाइड्रोजन बम है इसका सिद्धांत है अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि 5 विकल्प आप देख सकते हैं। राइट आंसर होगा क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। 6ठे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। बर्फ का टुकड़ा 7वां क्वेश्चन है। बर्फ का टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जबकि पूरी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि बर्फ उतना पानी पहले से ही हटा के टहल रहा है, जल स्तर नहीं बदलेगा। बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की, कौन सुमेलित नहीं है? तो वोल्ट मीटर विभवांतर सुमेलित है, एमीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, लेकिन गैल्वेनोमीटर नहीं सुमेलित है विद्युत प्रतिरोध से। 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो विकल्प आप देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। जिनके पास पेपर है वह पेपर लेकर बैठेंगे इसको सॉल्व करते समय, जिनके पास नहीं हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सीधे बात करेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन की। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, आपने देखा होगा, तो यह रंग बिरंगे कलर दिखाती है। इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। हमने आपको कहा है कि नाभिक से, नाभिकीय ऊर्जा से क्वेश्चन आना ही आना है। अब देखिए नाभिक से आ गया, नाभिक की द्रव्यमान संख्या है तो यह न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है।
निम्नलिखित में सीमेंट का मुख्य घटक है। इस शब्द को याद रखेंगे, नहीं तो ई के जाल में फंस जाएंगे। तो जो मुख्य घटक होगा वह होगा चूना पत्थर। अगर सिर्फ घटक की बात करता तो विकल्प हो जाता ई, जिसमें सिलिका मिट्टी, जिप्सम, राख सब आ जाते, लेकिन अब क्योंकि मुख्य घटक पूछा है इसलिए राइट आंसर होगा चूना पत्थर। बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। समस्थानिक और समभारिक से भी बीपीएससी ने कसम खा के रखा है, क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछेंगे। तो समस्थानिक द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं, जबकि परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या में एक होते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? राइट आंसर होगा त्रिक बिंदु। बात करेंगे एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो यह है बॉक्साइट, इसका जो राइट आंसर होगा। बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो जो क्षारीय विलयन होता है उसका मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, और जो अम्लीय विलयन होता है उसका मान 7 से कम होता है। बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थितिकरण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती ही नहीं है, तो ए वाला गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते, इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, बिल्कुल सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु के प्रोटॉनों की संख्या है, बिल्कुल सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं, बिल्कुल सही है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत सी जगह पे ई दे रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो ऑप्शन होगा वह होगा ए। यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। निम्नलिखित में गलत कथन का चयन करें। तो इसका जो गलत कथन होगा, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, तो यह गलत है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य हो यह है कि वह एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है का प्रमुख घटक है? तो प्रोपेन भी प्रमुख घटक है, ब्यूटेन भी प्रमुख घटक है। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक अधिक, तो मतलब ई हो जाएगा। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण। बहुत महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन फिर से आ सकता है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है उसे बैक्टीरिया कहा जाता है। रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में मदद करता है। और क्या करता है? तो यह भोजन के भंडारण में भी मदद करता है। और अगर हम बात करें तो पौधे को आकार देने में भी मदद करता है। तो इसका राइट आंसर ई जा सकता है। आयु के ऊपर डिपेंड करेगा, जो लेकिन मुख्यतः यह है कि भोजन के भंडारण में मदद करता है। बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की। आधान या ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि और किस में संगत होना चाहिए? तो RH कारक, जब को रक्त को डोनेट करते समय उसका रक्त का प्रकार देखते हैं और RH नेगेटिव और प्लस माइनस दोनों देखते हैं। बात करेंगे पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, तो यह मस्तिष्क में होती है। यह क्वेश्चन भी सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह कौन सा है? AB सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है। और O क्या है? ये सर्वदाता है। ये क्या है? सर्वग्राही सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, O और AB। निमोनिया एक संक्रमण है। यह क्वेश्चन हमेशा के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। फेफड़ों का 30 क्वेश्चन आप अगर देख सकते हैं तो साइंस से आया हुआ है साफ साफ।
1 से लेकर 30 तक यहाँ पर दिख रहा है आपको आया हुआ है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ साइंस से कम 30 क्वेश्चन आता है, 30 से 35 के बीच में आता है। साइंस को अभी भी बहुत समय है, बहुत अच्छे से कर ले, खासकर बायो और केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करके जाएं। सीधे बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की। एक और बात कहेंगे, जो भी वीडियो को देख रहे हो, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, तो वीडियो को हमारे सहयोग करने के लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तभी लाइक करें। सीधे बात करें 31 नंबर क्वेश्चन की। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया था, किसके द्वारा निर्मित था? सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया था। आज भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अटल सुरंग कहाँ पे है? रोहतांग में है, हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। अति महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 में अरुण जेटली उसमें वित्त मंत्री थे। नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। सीधे बात करेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, बहुत चर्चा में रहा है। यह क्या है? तो यह एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण करने का कार्यक्रम है। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। सीधे बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? राइट आंसर होगा संदेश झिंगन। आज भी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अभी भी आ सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अति महत्वपूर्ण योजना, हमेशा के लिए 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई। सीधे बात करेंगे ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता गया था भाला फेंक में, और 7 अगस्त को इसीलिए भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 19 जीते हैं। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी? तो 1 अगस्त 2021 को। जो भी राष्ट्र अस्थायी मेंबर होता है उसे 1 महीना के लिए अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। इसी कड़ी में 1 अगस्त 2021 से लेकर सितंबर तक भारत इसका अध्यक्ष बना। सीधे बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक था मेजर जनरल क्रिस डोनहू। बात करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत का राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है? डसॉल्ट एविएशन। ये आज के ही करण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? जून 2022 में। याद रखेंगे स्वर्गीय कर्नल संतोष बाबू को। सीधे बात करेंगे पेगासस स्पाईवेयर, बहुत चर्चा में रहा है। नेता चिल्लाते रहते थे हमारा रिकॉर्ड करवा रहे हैं, पेगासस के द्वारा जासूसी करा रहे हैं। इजराइल का है सॉफ्टवेयर है। सीधे बात करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल कब शुरू किया? 1 जनवरी 2021 को। और 1 अगस्त 2021 को क्या हुआ? भारत इसका अध्यक्ष बना है 1 महीने के लिए। किसका? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। किस देश ने भारत को स्पुतनिक भी कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? रूस की है स्पुतनिक। सीधे बात करेंगे जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया है तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में। सीधे बात करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? बोरिस जॉनसन को पहले आना था, लेकिन ड्यू टू कोविड ये नहीं आ पाए, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधे बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन की। यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? TS त्रिमूर्ति उस समय थे, अब इस समय बदल गए हैं। और जो महिला आई हैं बदल के, उनका नाम आपको बताना है। क्या है? कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूएन में भारत का वर्तमान समय में, जब आज के समय में अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, इसको बताना है। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? राइट आंसर होगा गोपालगंज। सीधे बात करेंगे बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई? 1913 में। अति महत्वपूर्ण है, आज के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, जो री एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए भी। बिहार से रश्मि कुमारी हैं अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन।
सीधे बात करेंगे 54 नंबर क्वेश्चन की, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण कर दिया गया है सन 2006 से। अति महत्वपूर्ण है आज के लिए भी ये क्वेश्चन। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष डिवाइड किया गया या विभाजित किया गया? सन 2000 में। उसके बाद बात करेंगे 58 नंबर क्वेश्चन की, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? कौशल और उद्यमिता विकास पर। यह क्वेश्चन इस बार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? 7 विभाग शामिल हैं। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? राइट आंसर होगा 7। बात करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? खगड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधे बात करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। कौन सा किसके लिए और फेमस है? तो यह एक बंदरगाह था, बंदरगाह था ये। सीधे बात करेंगे चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कहाँ हुई थी प्रथम बौद्ध संगीत? कमेंट बॉक्स में बताना है। सीधे बात करेंगे 64 नंबर क्वेश्चन की, किरातार्जुनीयम के पुस्तक कौन है? भारवी। और जो भी वीडियो पूरा देखेंगे जहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको कमेंट जरूर करेंगे, इससे उनकी जानकारी मिलेगी। कहां से कमेंट करेंगे? चाहे देख के कहीं से करें, चाहे गूगल करके करें, कहीं से करें, इससे जानकारी मिलेगी। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश द्वारा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी बुक बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्जाम में आती रहती है। सीधे बात करेंगे 69 नंबर क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो मद्रास में सर्वप्रथम लागू की गई। बात करेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णन किया गया था? बी.डी. सावरकर। बात करेंगे 71 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट बनी थी। बात करेंगे बहिष्कृत भारत जनरल किसके द्वारा शुरू किया गया? भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब। एक क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बहिष्कृत भारत जनरल शुरू किया गया। सीधे बात करेंगे 73 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया सिद्धू और कान्हू ने। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ला ने। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आता रहता बार बार। सीधे बात करेंगे 77 नंबर क्वेश्चन की, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी? गौतम बुद्ध को। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा। तो बिहार समाजवादी पार्टी कब बनी? 1931 में। सन भी याद रखेंगे, यह क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार समाजवादी पार्टी 1931 बनी थी। किसने बनाया? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, इन दोनों ने मिल। सीधे बात करेंगे शेर शाह का मकबरा, बहुत आसान है, सासाराम में। शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी को। सीधे बात करेंगे जियोडेसी है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम से। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? अल्फ्रेड वेगनर द्वारा। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर है? जावा के समानांतर है। एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। सीधे बात करेंगे 85 नंबर क्वेश्चन, मृत सागर के साथ किस भूमि की सीमा नहीं लगी है? तो लेबनान राइट आंसर हो जाएगा। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, उसे क्या कहते हैं? टाइटेनियम।
निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें और बताएं कि कौन सा विकल्प सही है। तो अधिकांश हिमालय नदियाँ जो हैं वो 12 मासी हैं, सब जानते हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, और यह क्वेश्चन गलत है तीसरा वाला कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण नहीं, कम क्षरण करती हैं। तो राइट आंसर होगा 1 और 2। सीधे बात करेंगे 88 नंबर, गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। किसके रूप में? जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में कौन एक मीठे पानी की झील है? तो बुलर झील भी है, लोकटक झील है। राइट आंसर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का ग्रह घनत्व तो सबसे कम है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो चिड़िया एक लौह अयस्क है। बात करेंगे 92 क्वेश्चन की, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो कृष्णा और गोदावरी। निम्नलिखित में कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, यह गलत है, यह ड्रमलिन इलाकों की विशेषता है। जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होता है, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो यही राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 4 सही है, 3 गलत है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में सबसे होता है? झारखंड में। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो बिहार के गया जिले में अभ्रक का थोड़ा बहुत भंडार पाया गया है। सोन नदी और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? पटना जिले में। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में किससे निकलती हैं? तो ये निकलती हैं छोटा नागपुर के पठार से। 98 नंबर, बिहार का पहला रामसर स्थल है कांवर झील, कहाँ पे है? बेगूसराय में है। कहाँ पे है? बेगूसराय में कांवर झील। सीधे बात करेंगे, ब्रह्मयोनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर होगा गया जिला। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल 11वीं अनुसूची में नहीं शामिल है भैया। बात करेंगे 102वां क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें पेश की जाती हैं? तो इस बार तो 102 की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ई। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का शुभारंभ किया गया था? 1953 में। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो उद्योगपति से नहीं चुने जाते, बाकी स्थानीय निकाय पंचायत के सदस्य, शिक्षक, स्नातक, इन सब से चुने जाते हैं। 105, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति कार्यान्वयन से। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति कार्यान्वयन से। सीधे बात करेंगे 106 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय एवं बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति संबंधित है? यह है अधीनस्थ विधान पर समिति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 है मुकदमों तथा कार्यवाही से बचना है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा ई। तो भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उपयुक्त में ई। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र में। आज भी यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एएस आनंद के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? एएस आनंद। 1990 1993-94 के आसपास आए थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश थे एएस आनंद। सीधे बात करें 111 नंबर, इनमें 15वें वित्त आयोग का मेंबर कौन नहीं है? तो सुदीप्तो मुंडल नहीं है, अशोक कुमार लाहिड़ी, रमेश चंद, अजय नारायण झा, ये तीनों हैं, लेकिन सुदीप्तो मुंडल नहीं है। हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया? 74% कर दिया गया। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना % आकलन किया गया? तो जो राइट आंसर है वह 6.8%। इस एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे बात करेंगे 109 पे,
109 हो गया था। सीधे बात करेंगे 114 नंबर क्वेश्चन पे, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि हो, इसी को आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा कह रहा प्रदान किया जा सकता है? तो प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के द्वारा लागू किया जाना है? 2020-21 से 2024-25 तक। इनमें कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो नीति आयोग के सचिव, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो इनमें जो इसका हिस्सा नहीं है वह है क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ई। इसका हिस्सा नहीं है कौन कौन? भाई बैठक ही बहुत दिन से नहीं हुई, जब से नीति आयोग बना इसकी कोई बैठक ही नहीं है। तो नीति आयोग के सचिव नहीं शामिल होते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष नहीं शामिल होते हैं, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं शामिल होते। राइट आंसर होगा ई। सीधे बात करेंगे 117 नंबर क्वेश्चन की, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? मिला लेंगे इसको यहीं पे केंद्र राज्य संबंध से। श्री रंगराजन समिति गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए। पारेख समिति इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए है। नरसिम्हन समिति सब जानते हैं बैंकिंग सुधार से है, बैंकिंग क्षेत्र सुधार से है नरसिम्हन समिति। पारेख समिति है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। श्री रंगराजन समिति गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए। और सरकारी आयोग आया था 1983 के आसपास केंद्र राज्य संबंध के लिए। सीधे बात करेंगे 118 नंबर की, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। सीधे बात करेंगे 119 नंबर क्वेश्चन की, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत एक आयोग स्थापित किया गया था। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है। बीएनआई सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए बनाया गया था। 2018 से पहले भी 2012 के लिए बनाया गया था। बीएनआई 26 संकेतकों पर आधारित है। तो 26 संकेतक नहीं होते, 26 संकेतकों पर आधारित से ये बात सही है। बीएनआई में 6 आयाम है, तो 6 आयाम नहीं होते, 5 आयाम होते। बीएनआई में 6 आयाम नहीं होते, 5 होता है। तो 2 गलत हो गया, 4 गलत हो गए, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1 और 3। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है और बीएनआई 26 संकेतकों पर आधारित है। सीधे बात करेंगे बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के यंत्र बैंक स्थापित किया जा रहा है? किस प्रकार के लिए बैंक स्थापित किया जाएगा? कृषि यंत्र बैंक। सीधे बात करेंगे 2019 में बिहार के मानव विकास पर सूचकांक का मान क्या था? तो 0.536। राइट आंसर हो जाएगा ई। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 22,511 करोड़। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 22,511 करोड़ रुपए। सीधे बात करेंगे 124 नंबर की, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रोग्राम प्राप्त करेंगे? 6ठी कक्षा के छात्र होंगे। बात करेंगे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा है 4.12%। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की किताब है, बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर,
130 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 131 सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जुड़ा गया? जर्मनी में। अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है यह। चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंध है सूरसेन। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंदवश में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया? सन्यासी विद्रोह का। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इन सब में क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ था। सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने ही ध्वज फहराया था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित अब नहीं है। कौन कौन है? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद। सन 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान संबंधित हैं? जगदीशपुर। सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ये जगदीशपुर से संबंधित थे। सीधे बात करेंगे 138 नंबर क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन जो था उसके अध्यक्ष कौन से? चित्तरंजन दास से। चित्तरंजन दास। सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। अब न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल आप लोग खुद करेंगे। इसके आंसर देख लीजिए। 200 और 600 के बीच कितनी 4, 5 और 6 से विभाज्य संख्या है? तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3 पे 4n - 4 पे 3n हमेशा होगा। 17 से बड़ा। दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर इतना है। दो संख्याओं के 1000 है। संख्याएं बताइए। राइट आंसर होगा 628 से 372। log √2/32 का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 10। 45 नींबू को ₹40 में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20%। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 24% कितना बेचा जाना चाहिए? राइट आंसर होगा 18। 110 मीटर लंबी ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। कितने समय में यह एक राहगीर को जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला रही पार करेगा? तो 110 मीटर लंबी ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। इसको देख लेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा 7 सही 1/3 सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। सीधे बात करेंगे 147 का। एक समचतुर्भुज के परिमाप 52 मीटर हैं और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है। इसका जो राइट आंसर होगा 24 मीटर। 100 मीटर की दौड़ में जो भी है इसको देख लेंगे 5.76 किलोमीटर प्रति घंटे इसका राइट आंसर होगा। निरंतर भिन्न है इसका वैल्यू होगी 1। इसी के साथ 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे समाप्त हो गए। न्यूमेरिकल आप लोग कर लेंगे। आंसर यहाँ पे हाईलाइट भी है ग्रीन से। सब कुछ है। आप इसको पूरा देख लिए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के बोलें। तभी हर प्रकार की वीडियो आपके लिए हम लगातार लाते रहेंगे। इसी 150 क्वेश्चन साथ जहाँ जहाँ पे IMP लगा हुआ है उस क्वेश्चन को आसान से करना, आसानी से करना और एक बार देख लेना जिस पे IMP लगे हुए हैं वह फिर से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार उनको फिर से देख लेना। इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से कहना चाहेंगे चैनल को पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।